इस लड़के को पहाड़ की जमीन में एक पोटली मिली जिसके अंदर एक अनमोल प्राचीन आभूषण था। मगर लड़का उसे टूटा फूटा समझकर फेंकने ही वाला था कि उसकी जेब में रखा पत्थर अचानक नीले रंग में चमकने लगा और अगले ही पल आभूषण के बीच में समा गया। उसकी बहन को पता चला कि यह एक चमत्कारी दुर्लभ वस्तु है। लड़के ने यह आभूषण अपने गले में पहन लिया था, मगर कुछ ही पलों बाद उसने अनजाने में जादुई हार को सक्रिय कर दिया, जिससे दोनों भाई बहन गायब होकर 500 साल पीछे चले गए। दोनों भाई बहन हैरान थे। उन्होंने देखा कि गाँव वाले समुद्र तट पर काम कर रहे हैं, कुछ मछली पकड़ रहे थे तो कुछ हड्डियां सुखा रहे थे। बिली को एहसास हुआ कि वे सदियों पीछे आ चुके हैं। जब दोनों सोच में डूबे थे तभी एक मोटा लड़का पीछे से आया, जिसके साथ दोनों भाई बहन एक कबीले में पहुंच गए जहां सरल और खुशहाल जीवन था। अजीब कपड़ों में भाई बहनों को देखकर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। वहीं एक लड़के ने जादुई आभूषण को पहचान लिया। वे सभी शाही वंश के थे और आभूषण सम्राट का प्रतीक था। बिली कुछ समझ पाता इससे पहले ही लोगों ने उसे नया सम्राट मान लिया। वहीं गांव का एक लड़का खुद को असली राजकुमार मानता था, पर आभूषण बिली के पास था। शाम को नए सम्राट के लिए भव्य दावत हुई। गांव का राजकुमार नाराज था। उसने बिली को धमकाकर आभूषण मांगा, पर बिली राजशाही सुख में मग्न था और उसने राजगद्दी छोड़ने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ उसकी बहन एलिस भी राजकुमारी का आनंद ले रही थी। उसे दुर्लभ कीड़े परोसे गए, जबकि एलिस साधारण भोजन चाहती थी। उसने कीड़े मोटू को दे दिए और उसे खुशी खुशी खाता देख एलिस को उल्टी हो गई। सोने का समय आ चुका था। तभी गांव की सबसे सुंदर लड़की आई, जिसे रानी बनाने के लिए चुना गया था। बिली को सब कुछ सपना जैसा लग रहा था, मगर गांव का राजकुमार लड़की के रानी बनने से क्रोधित था, क्योंकि वह उसे पसंद करता था। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह राजगद्दी वापस लेगा। दूसरी तरफ एक क्रूर जादूगर भी आभूषण की खोज में था। जादूगर बहुत ही बेरहम और खूंखार था। वह लोगों को 1000 साल पुरानी ड्रैगन की गुफा में फेंक देता था। उसने गांव पर हमला कर सभी को बंधक बना लिया। चतुर बिली कुछ दोस्तों के साथ भागने में सफल रहा, मगर उसकी बहन अनजाने में जादूगर के हाथ लग गई। बिली के पास कोई विकल्प नहीं था। बहन को बचाने के लिए उसने जादुई आभूषण जादूगर की तरफ फेंक दिया और मौका पाकर वह बहन और दोस्तों के साथ झरने से कूद गया। जब वे जागे तो चारों तरफ गहरी घाटी थी, जहां ऊंची ऊंची चट्टानें थी। गांव वालों को बचाने के लिए वे जोखिम उठाकर पहाड़ पर चढ़ने लगे, मगर ऊपर पहुंचते ही उन्होंने एक अलग थलग झोपड़ी देखी। आसपास जंगली फल थे। भूखे बच्चे झोपड़ी के मालिक से खाना मांगने गए, लेकिन बूढ़ा मालिक बहुत गुस्सैल था। उसने बच्चों को बाहर जाने के लिए कह दिया। बूढ़ा एक मूर्तिकार था जो पहले राजा के लिए तोपें और हथियार बनाता था। जब बिली ने बताया कि वह भी राजवंशी है, तो बूढ़ा उन्हें खाना देने और आत्मरक्षा करना सिखाने को राजी हुआ। उसने एलिस को अनानास से बम बनाना सिखाया, जो बहुत शक्तिशाली था। मोटू ने जहर बनाना सीख लिया। बिली ने जंगल में जीवित रहने के कौशल सीखे। अब जंगल उसका घर बन गया था। लेकिन गांव का राजकुमार केवल फल काटना ही सीख पाया, जिससे वह नाखुश था। कुछ दिनों बाद जादूगर के लोग बच्चों का ठिकाना ढूंढ लेते हैं। बिली ने सबको बचाने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक रस्सी बांधकर एक पुल बनाया और सभी उस पर लटकते हुए चट्टान की दूसरी तरफ पहुंच गए। मगर आधे महीने तक छिपने के बाद भी जादूगर के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। निहत्थे बच्चे भागने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर 200 किलो के मोटू के नीचे गिरने से तीनों लड़के पकड़े जाते हैं। उन्हें सुअर के पिंजरे में डाल दिया गया और जादूगर के पास ले जाया जा रहा था। जादूगर के लोग ताकतवर जरूर थे, पर दिमाग से कमजोर थे। इसी का फायदा उठाकर एलिस और बूढ़े चाचा ने पटाखों से उनका ध्यान भटकाया और कैदियों को आजाद कर दिया। बूढ़ा चाचा एक छिपा हुआ योद्धा था। उसने 2 दुष्टों को मार गिराया। फिर जब वे ड्रैगन द्वीप पर जाने लगे तो दुष्टों ने धोखे से हमला कर बूढ़े को मार दिया था और बच्चे लकड़ी पकड़कर समुद्र में बह गए। दिन रात तैरने के बाद वे एक द्वीप पर पहुंचे, जहां उन्हें एक गहरी गुफा मिली। यह गुफा जादूगर की थी और अंदर लोग एक रस्म कर रहे थे। जादुई हार जादूगर की गर्दन में था। बिली गुफा के छेद से अंदर घुसा और जादूगर की गहरी नींद में अनमोल हार उसके गले से निकालने लगा, मगर उसी पल जादूगर अचानक जाग उठा। उसने बिली को पकड़कर जेल में डाल दिया था।